मैं फिर से उसी मुद्दे पे आ गया हूँ कि ये कोविड-19 जो कोरोना महामारी है 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और कितना परेशान हैं लोग। आप देख रहे होंगे इस कोविड-19 के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, सब ने पूरी जी जान से कोशिश कर दी है कि एक भी मरीज इस कोरोना महामारी से उसकी मृत्यु ना हो, और सफल भी हुए हैं। बड़ी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं इस कार्य में, और हमारे काफ़ी मरीज तो ठीक होकर चले भी गए घरों पे और अच्छे से स्वस्थ हैं अभी। लेकिन वास्तव में ये लॉकडाउन जो है ये बड़ी चिंता का विषय लोगों के लिए बना हुआ है। आज 4 महीने के ऊपर का समय हो गया है, लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अपने काम धंधे बंद कर कर घर में हैं। मैं पूछना चाहूंगा इस प्रकार से और कितने दिन चलेगा? जब कोरोना की कोविड-19 की कोई मेडिसिन नहीं आई है और मरीज अपने आप जो भी आप इलाज कर रहे हो उसके द्वारा ठीक होकर अपने घरों पे जा रहे हैं, और इन 4 महीनों में हर व्यक्ति ने ये समझ लिया है कि उसे कैसे रहना है, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहा है और स्वयं ही ठीक हो रहा है। हमारे मीडिया ने तो बहुत डरा दिया था, लेकिन वो डर अब लोगों के दिमाग से निकल चुका है। मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि आप कोरोना के बारे में सही बताएं। दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़ी है, हमारे महाराष्ट्र मुंबई में रिकवरी रेट बढ़ी है, लेकिन पर डे की जो पेशेंट्स हैं, एक्टिव जो मरीज पेशेंट होते हैं, उनकी संख्या क्या है, कम से कम मीडिया वो बताए चैनलों पे। मीडिया मार्च से लेके आज तक का डाटा ना बताए, जिससे लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं कि अरे अभी तो यहाँ पे इतने केसेस हैं। आप ये बताइए कि इतने थे, इन मार्च से लेके आज तक इतने मरीज थे, उसमें इतने ठीक हुए हैं। आज जो डेट है, इस डेट में जो एक्टिव पेशेंट हैं इतने रह गए हैं। आज जो संख्या आई है इतनी आई है। आप 4 महीने का एक साथ ब्यौरा देके डराना चाहते हैं। ये डराने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आपने पूरे देश में इस महामारी के लिए टेस्टिंग करवाने का काम किया है, अगर इसी टेस्टिंग में हमारे हिंदुस्तान में जो मौतें होती हैं कैंसर से, टीबी से, डेंगू से, अन्य बीमारियों से जो मौतें हो रही हैं लोगों की लाखों की संख्या में हर साल, प्रत्येक वर्ष, उस पर ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। अगर इस कोविड-19 के टेस्टिंग के साथ ही ये टेस्ट भी लोगों के हो जाएं, तो कम से कम लोगों को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, या इसे टाइफाइड है, या इसे मलेरिया है, या इसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी है। प्रारंभ में ही अगर ये पता चल जाए तो वो उसकी जान बचा सकते हैं हमारे डॉक्टर। कैंसर के हमारे मरीज ऐसे देखे गए हैं जो थर्ड, ज़्यादा करके सेकेंड स्टेज, लास्ट थर्ड या फोर्थ में पता चलता है। अगर इस प्रकार की कोविड-19 टेस्ट के जैसे ही हम अगर टेस्टिंग प्रारंभ कर दें, इसके साथ ही प्रारंभ कर दें, तो हमारे देश में मैं दावे से कहता हूं कि कैंसर के मरीज नहीं रह जाएंगे, अगर इस प्रकार से हमेशा टेस्टिंग होती रही तो। क्या उस पर विचार किया जा रहा है? नहीं, कभी नहीं। लोग इन बीमारियों के इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। उनके आंकड़े निकलवा लीजिए आप लोग। प्रत्येक वर्ष कैंसर से मरने वालों की संख्या कितनी है? प्रत्येक वर्ष
HIV एड्स से मरने वालों की संख्या कितनी है? प्रत्येक वर्ष 6 जो टीबी है रोग उससे मरने वालों की संख्या कितनी है? प्रत्येक वर्ष डेंगू मलेरिया से मरने वालों की संख्या कितनी है? क्यों नहीं काम किया जाता है इस पे? कोरोना के नाम पे इतना हुआ और मीडिया ने तो तौबा तौबा कर दिया है भैया। हर चीजें बंद। मुंबई में लोकल ट्रेन प्रारंभ हुई तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं तो आम जनता क्यों नहीं जा सकती है? मेरा सवाल यही है। जिस प्रकार से आप उनको ले जा रहे हैं उसी प्रकार से आप एक टाइम टेबल बनाइए और हमारी आम जनता को भी वही सुविधाएं दी जाए। क्यों दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है? क्या वो अपना काम धंधा नहीं प्रारंभ करना चाहते कि आप नहीं करवाना चाह रहे हैं काम धंधे को? माजरा क्या है? लोगों को सही आप बताइए। अब जनता जो है जागरूक हो गई है, अब इस लॉकडाउन से डरने वाली नहीं है। आपने इसका मिसाल देखा होगा नाला सुपारा में पिछले दिनों, जब एसटी बसें बंद हुई लोगों को ले जाने के लिए, जो दूर दूर प्रारंभ हुई थी पहले, बाद में लोगों ने नाला सुपारा स्टेशन पे किस तरह से आंदोलन किया और वो प्रवास किए लोकल ट्रेन में। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग हर जगह ऐसे आंदोलन करेंगे। कितने दिन लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे? आपने तो टीवी पे ऐड बना दिया मीडिया के माध्यम से, घर पे रहिए सुरक्षित रहिए। अरे घर पे रहिए सुरक्षित रहिए, बच्चे की फीस कहाँ से भरेंगे? भोजन कहाँ से करेंगे? बीमार हो गए तो हॉस्पिटल का बिल कहाँ से लाएंगे? इसके बारे में भी सोचा? लाइट का बिल कहाँ से देंगे? हर कोई अंबानी अडानी नहीं है कि घर पे बैठे रहेगा। अंबानी अडानी की तरह अगर होते तो हर कोई घर पे बैठे रहता। वो तो इस लॉकडाउन में भी अपने बिल बराबर भेज रहे हैं। अडानी के बिल देख लीजिए आप, बिजली के इतने धरना प्रदर्शन लोगों ने किए, कहीं कम नहीं हो रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की फीस लोगों को भरनी ही भरनी है, अन्य खर्चे जो हैं वो करना ही करना है। जिनकी रेगुलर मेडिसिन चालू है वो उनको लेना ही लेना है। कहाँ कोई रियायत हो रही है? कहाँ कौन सी रियायत सरकारें दे रही हैं? तो ये अब बंद किया जाए कोरोना के नाम पे लॉकडाउन। लोग इतने सक्षम, इतने मजबूत, उनकी इम्यूनिटी 4 महीने में इतनी जबरदस्त हो गई है कि इस कोरोना से अब वो आसानी से लड़ सकते हैं। और जो हैं अभी इस समय कोरोना के मरीज, वो भी ठीक होकर अपने घरों पे गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि ये कोरोना वास्तव में है क्या। जो मीडिया ने दिखाया वो नहीं है। मीडिया ने तो पूरा डरा दिया था लोगों को, पैनिक कर दिया था। प्रारंभ में तो कितने लोग हार्ट अटैक से उनकी मौतें हो गई, डर के मारे हॉस्पिटल गए। तो इसका जवाबदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं, आम जनता पूछ रही है आपसे, आप बताएंगे? कोविड टेस्ट के साथ में आप कैंसर के टेस्ट, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इनके भी टेस्ट साथ में क्यों नहीं करा रहे हैं आप तो घर घर जाने वाले हैं ना, जा ही रहे हैं, तो ये टेस्ट भी करा लीजिए। कम से कम उस व्यक्ति को कोरोना नहीं है तो पता तो चल जाए कि दूसरी बीमारी कौन सी है, उसका इलाज हो जाएगा बेचारे का। नहीं तो बगैर इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं।